बीकानेर से जानकारी मिल रही है। बीकानेर में सूरत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, हिंदू नेताओं को लगातार मारने की साजिश का पर्दाफाश कर रही है सूरत पुलिस। मामले में जांच एजेंसी को एक और बड़ी सफलता हाथ लग गई है। सूरत पुलिस ने अशोक सुथार को बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें है। लगातार जो कड़ियां हैं वो अब जुड़ रही है। सबसे पहले वो मौलाना को गिरफ्तार किया सूरत पुलिस ने, उसके बाद मुजफ्फरपुर से भी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसके बाद नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ से भी एक आरोपी को गिरफ्तार हुआ और अब एक और आरोपी जो कि बीकानेर से पकड़ा गया है। इस पूरे मामले की यदि हम बात करें तो इस पूरे मामले के संपर्क जो है, कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान से संपर्क होने के अब सबूत भी मिल रहे हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है, खुद ये स्वीकारा है कि उनके कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से उन्हें सुपारी मिली थी। लेकिन किन हिंदू नेताओं को ये मारने की सुपारी दी गई थी? आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी को मारने की सुपारी इस मौलाना को मिली थी, जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को भी मारने की धमकी दी गई थी। टी राजा, जो कि एक हिंदुत्ववादी छवि रखते हैं, काफी बड़े नेता है, उन्हें भी मारने की धमकी दी गई और उपदेश राणा को भी मारने की धमकी दी गई। इन चारों हिंदू नेताओं को सुपारी, जब मारने की सुपारी दी गई इस मौलाना को, तब इस मौलाना से धीरे धीरे कनेक्शन शुरू हो गए। और इस पूरी खबर पर अपडेट लेंगे, हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ गए हैं, पूरी अपडेट देंगे इस खबर पर। मुकेश जी, धीरे धीरे सारे कनेक्शन खुलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अब राजस्थान में भी एक आरोपी धर दबोचा है सूरत पुलिस ने। देखिए, एक जो कड़ी है वो बीच में लगता है छूट गया है, उसको भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले कर्नावती एयरपोर्ट से, अहमदाबाद के जिसको हम लोग कर्नावती कहते हैं, कर्नावती एयरपोर्ट से 4 ISIS के आतंकवादियों को भी गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया था। और ये जो आतंकवादी थे वो श्रीलंका के रास्ते भारत में आए थे, चेन्नई आए थे और चेन्नई से कर्नावती आए थे। और इनका लिंक जो है सूरत पुलिस या सूरत ATS ने जिन लोगों को, जिस मौलाना को पकड़ा है, उसके साथ इनके लिंक को स्थापित किया जाना था, उनसे भी इंट्रोगेशन किया जा रहा है। इस बीच में जैसलमेर से जो ये खबर आई है, ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि देखिए, लगातार जिन्होंने सुपारी ली है वो लगातार जो है प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह अपने निशाने को टारगेट किया जाए। और इस लिहाज से सूरत पुलिस और गुजरात ATS का काम काफी प्रशंसनीय है। लेकिन चिंता केवल और खुशी केवल इस बात की नहीं है कि गुजरात ATS अच्छा काम कर रही है, लेकिन चिंता भी इस बात की है कि जिन लोगों की सुपारी दी गई है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था अभी तक चाक चौबंद नहीं हुई है। स्टेट पुलिस के हिसाब से उनको सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा की उन्हें सख्त जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि ये जो केंद्रीय सरकार है, गृह मंत्रालय है, उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक कड़ियां अगर आप जोड़े तो ये थ्रेट जो है काफी सीरियस है। इसके तार केवल श्रीलंका, पाकिस्तान से नहीं बल्कि नेपाल से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। और ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क इस्लामिक आतंकवादियों का गढ़ रहा है। इससे पहले भी इस तरीके की जितनी भी हत्याएं हुई, चाहे कमलेश तिवारी की हत्या हो, चाहे किशन लाल की हत्या हो सरतन से जुदा करके, इन सब में इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। और अब जो ये नुपुर शर्मा, डॉक्टर सुरेश चौहान के, उपदेश राणा और टी राजा के खिलाफ जो सुपारी ली गई है, ये भी उसी नेटवर्क के थ्रू दिया गया सुपारी है। तो मुझे लगता है कि ये थ्रेट काफी सीरियस है। इसको केंद्रीय सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद से एक, जब से सूरत ATS ने इसका खुलासा किया है, उसके बाद से लगातार जो है आतंकियों की तरफ से नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने पहले भी बताया था कि हर एक आतंकवादी जो सुपारी लेता है, उसके पास केवल एक ही प्लान नहीं होता है, प्लान A होता है। प्लान A अगर फेल हुआ तो प्लान B है, फिर प्लान C है, प्लान D है। यानी एक के बाद एक, जब तक वो टारगेट को हिट नहीं कर देते हैं तब तक उनकी प्लानिंग जो है वो चलते रहती है। इस लिहाज से यह जो थ्रेट है और यह जो गिरफ्तारी है काफी महत्वपूर्ण है। अब सरकार के ऊपर में है कि सरकार इसको किस तरीके से लेती है। हमारा काम है सरकार को बताना, और ये बात जो केवल हम मीडिया के थ्रू ही नहीं बता रहे, बल्कि जो ATS पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है इन आतंकियों को, वो भी अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद भी कोई उस तरीके की कार्रवाई जमीन पे होती दिख नहीं रही है। तो इसलिए चिंता की बात यह है
कि आखिर जिन लोगों को की सुपारी दी गई है उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। मुकेश जी, एक छोटा सा सवाल, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से कनेक्शन तो इसके जुड़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों से जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, जिनके पाकिस्तान से कनेक्शन है। मुझे लगता है गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसे लोगों की जानकारी पुलिस को भी है, और जो उनके लोकल हैंडलर हैं यहाँ पे, जो स्लीपर सेल हैं यहाँ पे, स्लीपर सेल को की जानकारी एटीएस पुलिस को है, तभी ये गिरफ्तारी हो पाई। यानी आपको सूरत पुलिस और गुजरात एटीएस की आपको तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने हर एक मूव को अभी तक फेल करते आए हैं। ये एटीएस जो सबसे पहले सूरत से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद नादेर से गिरफ्तारी हुई, फिर मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कर्नावती एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई, और आज जो है जैसलमेर से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके का नेटवर्क काम कर रहा है, और वो भी अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं। जिन्होंने सुपारी ली है वो भी प्रयास अभी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये मौलाना ने 1 करोड़ की सुपारी ली थी 4 लोगों को मारने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो है हो सकता है सुपारी किसी दूसरे को दिया गया हो, या सुपारी की जो रकम जो है वो बढ़ाई गई हो, क्योंकि वो उनकी गंभीरता जो है, जो सुपारी देने वाले की गंभीरता इस बात से पता चलती है कि वो लगातार एक के बाद एक जो है वो लोगों को भेज रहे हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आखिरी 2 चरण बाकी है। कल एक छठे चरण का चुनाव है, उसका 1 जून को जो है 7वें और आखिरी चरण का चुनाव है। चुनाव के बीच में अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो पूरे देश में जो है अशांति फैल सकती है। इस बात को जानते हैं आतंकी, और इसीलिए चुनाव से पहले इस तरीके के एक्ट को जो है वो अंजाम दे करके भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं ये जो आतंकी संगठन। बिल्कुल, देखिए, धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने चाहते हैं ये आतंकी, इसीलिए इस तरह की सुपारी जो मिली थी। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी अपडेट देने के लिए।